साथियों जय हिंद। साथियों जितने भी अपने फौजी भाई हैं, रिटायर फौजी भाई, उनको हमेशा एक चीज का डाउट हमेशा रहता है कि हमारी जो लिमिट है सीएसडी के अंदर, सीएसडी की जो इंटाइटलमेंट है, जो चाहे हमारी कार खरीदने की लिमिट हो, चाहे हमारी लिक्कर खरीदने की लिमिट हो, चाहे हमारी ग्रोसरी खरीदने की लिमिट हो, या फिर जो एएफडी आइटम है, दूसरे वाले एफडी 1 आइटम जिसमें टीवी आ गया, फ्रिज आ गया और एसी वगैरह आ गए, उसकी लिमिट क्या है। तो ये एक जितनी भी लिमिट्स है इनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। और ये जो सभी भाइयों का जो डाउट है उसको मैं क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और इसके अंदर पूरा हम कवर करने वाले हैं कि जो सीएसडी है, ठीक है, सीएसडी कैंटीन में हमारी लिमिट्स, फौजी भाइयों की लिमिट, एक्स सर्विसमैन और सर्विंग दोनों की लिमिट्स क्या होती है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोटर व्हीकल इंटाइटलमेंट, यानी कि कार का। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, डिफेंस सर्विसेज मोटर व्हीकल इंटाइटलमेंट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशन से हिसाब से क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो हमारे जवान होते हैं उनसे बता रहा हूं आपको, जो पे लेवल 3 to 5, पे लेवल 3 to 5 अदर रैंक्स होते हैं, जो ना तो जेसीओ होते हैं ना ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो मैक्सिमम कार प्राइस है वो है, यानी कि इंजन वाली, ठीक है, वो है 8 लाख, और एक ईवी की दिया हुआ है इलेक्ट्रिक। तो ईवी की बेसिकली जो नॉर्मल कार की लिमिट है उसमें 5 लाख बढ़ा के लिमिट दी हुई है। तो जैसे कि अदर रैंक्स के लिए 8 लाख लिमिट है, तो ईवी के लिए उनकी 13 लाख रुपए है। और परचेज फ्रीक्वेंसी, यानी कि कब कब खरीद सकते हैं, तो कब कब खरीद सकते हैं, वो हर एक 8 साल में खरीद सकते हैं। एक कार खरीदी और उसके बाद 8 साल के गैप में दूसरी कार खरीद सकते हैं। लेकिन आगे है रेगुलेशंस, लेकिन उनमें अदर रैंक से उनमें एक रेगुलेशन है कि पहली कार कब खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट कार है वो 5 साल की सर्विस होने के बाद ही खरीद सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड कार है, ये नोट रखना, सेकंड कार वो सर्विस में नहीं रख सकते ओआरस, वो सेकंड कार कब खरीद सकते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद। और मैक्सिमम वो अपने जीवन में 4 कार खरीद सकते हैं, यानी कि एक सर्विस में और 3 रिटायरमेंट होने के बाद। और अगर उनकी किसी वजह से डेथ हो जाती है तो उनके एनओके हैं, उनके जो डिपेंडेंट हैं वो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये थी अदर रैंक्स वालों की, मैं इसका ऑफिशियल लेटर भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आता है रैंक 6 to 9, यानी जेसीओ के रैंक से लेके और ऊपर तक का जो रैंक है नॉन ऑफिसर्स का, ठीक है। उसमें जो लिमिट है नॉर्मल एक गाड़ी की जो डीजल या पेट्रोल पे चलती है उसकी 10 लाख लिमिट है, और 15 लाख ईवी के लिए है, और वो भी 8 साल के गैप में खरीद सकते हैं। इसमें पहली गाड़ी भी वो ऐसे जैसे ओआर का था नियम वैसे ही रहेगा, क्योंकि जेसीओ पहले ओआर ही रहेगा। तो उसकी जो पहली कार है वो 5 साल की सर्विस होने के बाद खरीद सकता है, और उसके बाद जो सेकंड कार है वो सर्विस में रहते हुए खरीद सकता है जेसीओ, बट कब, जब उसका प्रमोशन हो जाए एज ए जेसीओ। और थर्ड आफ्टर द रिटायरमेंट, थर्ड फोर फिफ्थ, यानी कि टोटल उसको 5 मिलती है जेसीओ को, तो वो थर्ड फोर फिफ्थ रिटायरमेंट होने के बाद खरीद सकता है जेसीओ। अभी आ जाओ अपन डिफेंस के जो कमीशन्ड ऑफिसर्स रहते हैं, वो पे लेवल 10 से लेके 18 तक वो 20 लाख तक नॉर्मल गाड़ी खरीद सकते हैं, और ईवी 25 लाख तक खरीद सकते हैं। और इनके लिए 5 साल की कोई, वो पहले 5 साल सर्विस होनी चाहिए, ऐसी कोई रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। उनका क्या है, वो हर एक 8 साल में दूसरी कार खरीद सकते हैं, ये रेगुलेशन जरूर है। अब आता है कि डिफेंस के अंदर जो डिफेंस सिविलियन अफसर भी होते हैं, डिफेंस सिविलियन अफसर, वो भी जो अफसर्स होते हैं उनमें नॉर्मल कर्मचारियों को नहीं मिलती सीएसडी की कार की इंटाइटलमेंट, लेकिन ऑफिसर जो डिफेंस के होते हैं उसमें पे लेवल 10 से लेके 18 तक उनको सेम हमारे कमीशन्ड ऑफिसर की तरह मिलती है 20 लाख रुपए, और ईवी के लिए 25 लाख रुपए, और हर एक 8 साल के अंदर उनको मिलेगी। देखो इसका जो ऑफिशियल लेटर है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका ऑफिशियल लेटर 30 नवंबर 2023 को आया था, जिसमें दिखा हुआ था इंटाइटलमेंट्स ऑफ 4 व्हीलर थ्रू सीएसडी। तो पहले क्या, मैं इसको जल्दी से दोबारा दिखा देता हूं कि पे लेवल 3 to 5 है वो 18 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस तो वैसे भी नहीं लगते हैं, तो 8 लाख की लिमिट है। और 4 कार वो अपने जीवन में खरीद सकता है, और 8 साल का गैप होना चाहिए, और पहली कार 5 साल के अंदर। अगर वो नहीं लेता है तो कोटा नॉट अवेल्ड बाय द इंडिविजुअल
तो एनओके पेंशनर्स विडो और एनओके आर एंटाइटल टू परचेज कार अगेंस्ट द कोटा। ठीक है, तो ये वाली चीज है। उसके बाद 629 जो जेसीओ था उसका 10 लाख लिमिट है और 5 कार वो खरीद सकता है, पहला 5 साल के बाद और उसके बाद हर 8 साल के बाद। ठीक है, उसके बाद पे लेवल 10 टू 18 20 लाख और 25 लाख 20 लाख है, और उसके बाद 1 से 8 ईयर्स के अंदर ये खरीद सकते हैं। और डिफेंस सिविलियन जो मैंने ऊपर बताया था वही 10 से 18 पे लेवल है वो, और वो सेम टू सेम कमीशन ऑफिसर की तरह, और 8 साल का गैप होना चाहिए। अब इसमें जो ईवी इसमें नहीं दिखाई, मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, ईवी में 5-5 लाख बढ़ा लेना मैंने बताया था। और ईवी अगर आप पहले आपने डीजल ले लिया, पेट्रोल ले लिया, और अब आप ईवी चेंज करना चाहते हो, ये नोट रखना, अगर आप ईवी अभी चेंज करना चाहते हो तो हर मतलब 8 की बजाय 6 साल में आप प्रीवियस ईयर जो व्हीकल खरीदा था उसके 6 साल में आप पहले ईवी खरीद सकते हो, अगर आपने ये डीजल ईवी पेट्रोल इज परमिटेड आफ्टर गैप, और उसके बाद आपको 8 साल का गैप ही देना है। तो ये एक थी कार के बारे में लिमिट थी, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट ऑफ किन, दोबारा बता रहा हूं, नेक्स्ट ऑफ किन विडोज कैन यूटिलाइज द कोटा नॉट यूज्ड बाय द डिसीज पर्सन इन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। तो कहने का मतलब है अगर वो गलती से नहीं ले पाते हैं अपनी सर्विस में इस इंटाइटलमेंट को, तो उनके एनओके हैं, विडोज हैं, वो गाड़ी खरीद सकते हैं उनके ब्याह पे। अब आते हैं अपन लिक्कर यानी कि जो दारू होती है उसके ऊपर, लिक्कर के ऊपर क्या लिमिट है, तो सीएसडी इंटाइटलमेंट्स ऑन लिक्कर। ठीक है, लिक्कर के ऊपर क्या इंटाइटलमेंट है, तो अभी वो दिखा देता हूं। लिक्कर इंटाइटलमेंट में देखिए सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सन हैव मंथली लिक्कर कोटा वाया सीएसडी कैंटीन, द नंबर ऑफ बोतल दैट कैन बी इशूड वेरीज बाय रैंक के हिसाब से ये चेंज होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं एयरफोर्स और आर्मी, एयरफोर्स आर्मी का सेम है, नेवी का थोड़ा अलग होता है, इसलिए ये देखने की बात है, ध्यान से देखिए कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, आर्मी और एयरफोर्स का बात कर रहा हूं। कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं जो पे लेवल 10 से ले एंड अबो होते हैं, पे लेवल 10 से अबो। तो जो सर्विंग है, देखो यहाँ पे सर्विंग का दिया हुआ है इस टेबल में, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का दिया हुआ, तो सर्विंग को मिलेगा कमीशन्ड ऑफिसर को 10, और रिटायर होने पर भी उनको 10 ही मिलेगा। यानी कि आर्मी और एयरफोर्स में ऑफिसर रिटायर हो या अंदर हो उनको सेम कोटा मिलता है, जबकि जेसीओ को इन सर्विस तो 7 मिलेगा, रिटायर होने पे 6 मिलेगा, और अदर रैंक को 5 मिलेगा इन सर्विस, और रिटायरमेंट होने के बाद 4 मिलेगा। ये आर्मी और एयरफोर्स का था। अब आइए आप इंडियन नेवी में कमीशन्ड ऑफिसर है, उनको 20 मिलेगा इन सर्विस, और रिटायरमेंट के बाद सेम उनकी तरह ही 10 मिलेगा। जेसीओ को इन सर्विस 10 मिलेगा, रिटायरमेंट होने के बाद 6 मिलेगा। अदर रैंक को इन सर्विस 7 मिलेगा, और रिटायरमेंट होने के बाद 4 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये लिमिट डिसाइड की गई है। अभी मैं आता हूं कि अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ग्रोसरी एंड लिक्विड मंथली लिमिट, अब ग्रोसरी की बताने वाला हूं, ग्रोसरी लिमिट तो ग्रोसरी में देखिए ऑफिसर्स जो रैंक रहते हैं पे लेवल 10 टू 18, पे लेवल 10 टू 18 ग्रोसरी की इंटाइटल में आता है कि 11,000 मंथली लिमिट है, 11,000 का सामान खरीद सकते हैं ऑफिसर्स। और जेसीओ पे लेवल 6 टू 9 वो 8,000 रुपए का सामान खरीद सकते हैं, और अदर रैंक पे लेवल 1 टू 5 वो 5500 का सामान खरीद सकते हैं ग्रोसरी से। तो ये ग्रोसरी की लिमिट हो गई। देखिए जो कार होती है, दो चीज होती है, एक एएफडी होती है, एक एफडी 1, मतलब एएफडी 1 होता है, एक एएफडी 2 होता है। ठीक है, तो एएफडी जो 1 है उसके अंदर महंगे वाले आइटम आते हैं, जैसे कार होगी, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, वगैरह वगैरह। जबकि एएफडी 2 आइटम के अंदर ग्रोसरी के सस्ते कंज्यूमेबल आइटम आते हैं। ठीक है, एएफडी 2 में, तो एएफडी 2 का ग्रोसरी का हमने यहाँ बता दिया। अब एएफडी में ठीक है लेस 4 व्हीलर, यानी 4 व्हीलर को हटा दे, क्योंकि 4 व्हीलर की हम बात ऊपर कर चुके हैं। तो जो चीजें हैं, दूसरी चीजें, उनके बारे में बताया गया है कि 1 सितंबर 2023 से 2 टीवी और 4 एसी खरीद सकते हैं। ठीक है, जो भी डिफेंस पर्सनल हैं, और वो एक 4 साल के पीरियड के ब्लॉक पीरियड के अंदर, 4 साल के अंदर, मतलब यहाँ पे देखो टीवी खरीद सकते हैं 2 हर 4 साल के अंदर ब्लॉक पीरियड में, और एसी खरीद सकते हैं 4 हर 4 साल के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब 4 साल के अंदर आप 4 ही एसी और 4 साल में के अंदर 2 टीवी खरीद सकते हैं। तो ये आपकी एएफडी 2 का इंटाइटलमेंट था। तो मेरे हिसाब से आपको सारी जितनी भी लिमिट्स हैं
CSD की, उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आपसे जुड़े हुए और आपको नॉलेज देने वाले वीडियो आपको अगर देखना है तो हमसे जुड़े रहिए। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।